हाय गाइस। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एचआर की वैकेंसी आ गई है और उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ नितेश सर हैं, वो हमें बताएंगे कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कौन नहीं। तो सर आपसे शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल तो यही है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। ओके, थैंक्स अनीता। सो गाइज वेलकम। सो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा वो ये है कि अगर आपने एमबीए या उसके इक्विवेलेंट कोई 2 ईयर डिग्री किया है, एमबीए या उसके इक्विवेलेंट 2 ईयर डिग्री किया है, जैसे कि उसके इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे पीजीडीएम विद सब स्पेशलाइजेशन। अब वो स्पेशलाइजेशन क्या हो सकता है, या तो आपने किया है एचआरएम में या एचआरडी में या पीएम एंड आईआर विच इज पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या लेबर वेलफेयर। सो एमबीए और इक्विवेलेंट 2 ईयर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन, ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन तो चाहिए ही। ओके सर। तो अब दूसरा सवाल है कि जिन्होंने डिप्लोमा किया है पर मास्टर्स डिग्री नहीं की तो उनका क्या होगा। ओके, सो गाइस अब होता क्या है कि एमबीए के इक्विवेलेंट डिग्री कौन सी है कौन सी नहीं है, कैसे फिगर आउट करते हैं। अगर आपके पास एमबीए है फिर तो क्लियर है, लेकिन अगर आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया है, उसको बोलते हैं जैसे पीजीडीएम बोलते हैं या कोई पीजीडीबीएम बोलते हैं, तो ऐसे सब लोग तभी एलिजिबल हैं जब वो एमबीए के इक्विवेलेंट है। और एमबीए के इक्विवेलेंट है नहीं, ये कैसे पता चलता है। सो देयर इज ऑर्गेनाइजेशन एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो उसकी वेबसाइट पे आपको जाके देखना है कि जो आपका कोर्स है या फिर आपका जो कॉलेज है, तो ये वाला एमबीए के इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये चीज आपको वहां जाके देखनी पड़ेगी। ओके सर। तो अब कुछ हैं यहाँ पे स्पेशलाइजेशन को लेके। अब मैं कुछ आपको नाम बताती हूँ, आप बताना कि उन्होंने अगर उस सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन किया है या फिर किसी ने एलएलबी किया है तो क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं। जैसे कि जिसने सोशल वर्क में किया है, सोशल वेलफेयर में किया है या लेबर लॉज में जिसने किया है, तो सर क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ओके, सो एआई ने क्लियरली लिखा है कि ये स्ट्रीम है एचआर, एचआरडी, पीएम, आईआर और लेबर वेलफेयर। इसके अलावा अगर सोशल वर्क है या सोशल वेलफेयर है या लेबर लॉज है या किसी ने एलएलबी किया है, हमारा ऐसा मानना है कि आप सब लोग एलिजिबल नहीं हो। इन्हीं चीज़ों में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए जो कि एआई ने पूछा है। ठीक है सर। और अब इसके बाद आता है सर कि अगर किसी ने डिप्लोमा किया है लेकिन उसका डिप्लोमा सिर्फ 1 साल का है तो क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल है। सो गाइस ये बिल्कुल क्लियर है कि 1 साल वाले एलिजिबल नहीं है। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जो आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है, वो डेफिनेटली 2 साल वाला होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा वाले लोग, अगर किसी ने 1 साल एचआर में डिप्लोमा किया या कुछ है, तो आप एलिजिबल नहीं है। यू नीड 2 ईयर। ओके सर। सर अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, जिन्होंने क्रॉसपॉन्डेंस या पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस या फिर किसी ने ऑनलाइन डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो क्या वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओके, सो इस बारे में जो एआई है वो बिल्कुल साइलेंट है। और साइलेंट होने का मतलब क्या है कि आप सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा वो है, तो इट डज नॉट मैटर कि आपने उसको डिस्टेंस से किया है, आपने ऑनलाइन किया है, आपने पार्ट टाइम किया है, आपने इवनिंग कोर्स किया है, कुछ भी किया है, एवरीबडी इज एलिजिबल। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो रेगुलर क्लास में जाके ही होना चाहिए। तो ये सब लोग यस एलिजिबल हैं। ओके सर। तो सर अब बात आती है स्पेशलाइजेशन में। हमें सबको पता है कि जिन्होंने मेजर स्पेशलाइजेशन किया है वो तो एलिजिबल हैं ही, बट जिन्होंने माइनर किया है या जिनका स्पेशलाइजेशन डुअल है तो क्या वो लोग एलिजिबल हैं। ओके, सो गाइस इस बारे में नोटिफिकेशन में क्लियरली नहीं लिखा है, लेकिन बेस्ड ऑन हमारा एक्सपीरियंस जो कि डिफरेंट पीएसयूज के साथ होता है, तो माइनर वाले तो डेफिनेटली नहीं है। तो इट शुड बी यूएस स्पेशलाइजेशन एमबीए मेजर उसी में। जैसे अगर हम बात करें एचआरएम की, सो आपका मेजर स्पेशलाइजेशन एचआर में होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे किसी एक में मेजर किया, दूसरे में माइनर किया। तो अगर माइनर में एचआर है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपका एचआर मेजर में ही होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने पूछा, अगर ड्यूअल डिग्री वाला किया है, सो ऑल्दो ये नहीं लिखा है एआई ने क्लियरली, लेकिन पीएसयू जनरली क्या बोलते हैं, अगर आपके पास डुअल डिग्री है, मतलब दोनों, सॉरी नॉट डुअल डिग्री, अगर डुअल स्पेशलाइजेशन है, तो यूजुअली पीएसयू क्या बोलते हैं कि आपको अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेके आना है कि आपका जो एचआर है वो माइनर नहीं है, वो इक्वलेंट है या मेजर है, तभी आप एलिजिबल होते हो। दिस इज व्हाट पीएसयू जनरली डू। हालांकि एआई ने इस बारे में कुछ क्लियरली नहीं लिखा है। ओके सर।
पर अब जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है या अपने फाइनल सेमेस्टर में है, तो क्या वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं? यस, सो इस वाले केस में अगर आप फाइनल ईयर में हो इस साल और मतलब 2025 में आपका डिग्री खत्म होने वाला है एमबीए का, आप सभी लोग एलिजिबल हो। बस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए कब तक, जब आपका रिटर्न पास हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जुलाई अगस्त तक का टाइम डेफिनेटली सबको मिलेगा और तब तक सबका रिजल्ट आ ही जाता है। तो जो अभी सेकेंड ईयर में है या जो फोर्थ सेमेस्टर में है, यस आप सभी लोग एलिजिबल हो। तो सर अब तक आपने बता दिया है डिग्री के बारे में, डिप्लोमा के बारे में, तो अब आते हैं मार्क्स पे। तो कितने परसेंट मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड रहेंगे इसके लिए सर? सो कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप पास होने चाहिए। चाहे अपने नंबर कम हैं ज़्यादा हैं या चाहे आप 10 बार फेल होके पास हुए हो, एज लॉन्ग एज आपका डिग्री है कैसे भी है, यू आर एलिजिबल। इट डज नॉट मैटर कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके सर। अब कुछ स्टूडेंट हैं मान लो जिन्होंने एमबीए किया है या स्पेशलाइजेशन किया है, पर ये चीज़ उनकी डिग्री पे मेंशन नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? सो एआई ने क्लियरली लिखा है कि अगर आपकी डिग्री या आपके सर्टिफिकेट पे स्पेशलाइजेशन क्लियरली नहीं लिखी है, तो फिर आपको अपने कॉलेज से लिखवा के लेके आना है एक अलग सर्टिफिकेट कि हाँ इस आदमी का एचआर में या जिसमें भी है इसमें स्पेशलाइजेशन है। आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना है अपने कॉलेज से। ओके सर। और जो स्टूडेंट जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, मान लो किसी ने बीटेक प्लस एमबीए किया है या कोई और इंटीग्रेटेड डिग्री की है, तो उन स्टूडेंट्स का सर? तो यस इंटीग्रेटेड कोर्स वाले लोग भी एलिजिबल हैं, पर आपको भी एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा और ये एआई ने लिखा है क्लियरली। उस सर्टिफिकेट में आपको ये लिखवाना होगा कि हाँ हमने ग्रेजुएशन किया है। ओके, थैंक यू सर। तो जैसा कि सर ने बता दिया है अभी, अगर इसके अलावा भी आपके कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं उनको। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको पता है कि तैयारी करनी है तो क्या करना है, ह्यूमन पेरिटस। ऑल द बेस्ट।